Welcome to Galaxy Explanation Unrequired Love episode 7 and 8। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूजी जब डॉम के पास आई तो तब वह जाने से पहले शेंग को आज के लिए थैंक्स करती है और जब बाय करके जाने लगी तो तब शेंग लूजी को रोकता है एंड सॉरी करने लगा, यह बताकर कि मेरे उस दिन गुड लक वाले मैसेज की वजह से तुम्हारे और जैंगमिंग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई एंड मुझे जैंगमिंग ने बता रखा है कि वह तुमको लाइक करता है, इसलिए मैं विश करूँगा कि तुम उसकी फीलिंग्स की कदर करोगी। लूजी शॉक रह गई शेंग की इन बातों को सुनकर, इसलिए कहती है कि अगर वह मुझे पसंद करता है तो तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, यानी तुम्हें मैच मेकर बनने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब जाने लगी तो तब दोबारा शेंग ने लूजी को रोका और बोला कि तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हम हमेशा सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। लूजी का बुरी तरह दिल टूट गया इस बात को सुनकर, क्योंकि शेंग का यह कहने का मतलब हुआ कि वह लूजी को दोस्त से ज़्यादा और कुछ नहीं मानता। इसलिए वह कहती है कि मुझे पता है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, इसलिए फिर तभी यहाँ से जाने लगी, मन में ये बात बोलते हुए कि इतनी अच्छी होने के बाद भी क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारे लाइफ में आ सकूँ? क्या मैं कभी तुम्हारे लिए एक स्पेशल इंसान नहीं बन सकती हूँ? और फिर तभी गुस्से से उदास होती हुई यहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब वह अपने रूम में आई तो तब उससे बाली पूछने लगी है कि क्या हुआ, यानी तुम इतनी उदास क्यों हो? तो तब लूजी ने बताया कि आज मैंने ऐसा एक सपना देखा जिसे बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन जब आंखें खुली तो चीज़ें पहले जैसी हो गई। बाली पहले तो कुछ भी समझ नहीं पाती, पर जब उसको पता चला कि लूजी शेंग के साथ मिली है जहाँ इन दोनों ने अच्छे से टाइम स्पेंड करा था, शेंग ने लूजी का हाथ भी पकड़ा था, लेकिन लास्ट में वह चेंज हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इसलिए बाली कहने लगती है कि मैंने तो सुना था कि शेंग एक अच्छा लड़का है, बट यह सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वह हमें दूसरे सीन में दिखाया गया कि जैंगमिंग और शेंग एक साथ बेसबॉल खेलते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खेल रहा था, यानी जोर से बॉल फेंक रहा था। इसलिए जैंगमिंग कहता है कि तुम अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो, और फिर पूछने लगा कि अब तुम क्या करोगे, यानी हानिया वापस आ चुकी है एंड वह मुझसे बोलकर गई है कि वह किसी भी लड़की को तुम्हारे क्लोज नहीं आने देगी। तो तब शेंग बोला कि अगर यही सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ हुई होती तो तुम क्या करते? जैंगमिंग बोलता है कि क्या करते, यानी कि मैं उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता जो मुझे छोड़कर चली गई हो। वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है तुम लूजी और हानिया को लेकर कंफ्यूज हो चुके हो। शेंग बोलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं बस जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता हूँ, यानी कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो तब जैंगमिंग बोलता है कि तुम्हें कुछ टाइम अकेले रहकर सब बातों को समझना चाहिए। फिर हमें हानिया की बेस्ट फ्रेंड रोज़ दिखाई गई, जो कि अपने क्रश के आने का वेट कर रही थी, साथ ही उसकी ड्राइंग भी बना रही थी। और फिर जब दिखाया गया कि वह कैसे लूजी के भाई से फर्स्ट टाइम मिली थी, एक्चुअली वो एज अ मॉडल पेंटिंग क्लासेस में आई हुई थी, जहाँ सभी उसकी पेंटिंग्स बना रहे थे, पर लूजी का भाई जिसका नाम यांग है वो पहले ध्यान से रोज़ को देखता है, और क्योंकि रोज़ सैड नज़र आ रही थी, लेकिन फिर यांग को देखकर स्माइल करने लगी। यांग ने पेंटिंग बनानी स्टार्ट कर दी। फिर जब सबकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है एंड रोज़ उन सभी को देख रही होती है
तो तब रोज़ को यांग की पेंटिंग सबसे ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि उसने रोज़ की सैडनेस को नोटिस करके टीयर्स भी बनाए थे जिन्हें वह सब से छुपाती है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ टाइम के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जहाँ यांग तो रोज़ को सिर्फ अपनी स्टूडेंट मान रहा था क्योंकि वह उससे छोटी है, लेकिन रोज़ यांग को लाइक करने लगी थी। साथ ही यांग से इम्प्रेस होकर उसने पेंटिंग क्लासेस को भी ज्वाइन कर लिया था। इसलिए एक दिन वह अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देती है और यांग उसे समझाता है कि जैसा तुम चाह रही हो वैसा होना पॉसिबल नहीं है। बट रोज़ किसी की बात नहीं सुनती, इसलिए यांग ने रोज़ को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यांग कैसे चुपकर रोज़ को देख रहा है, क्योंकि वो रोज़ की बुलाने पर उससे मिलने आया था, क्योंकि वो रोज़ तो बट वो उसके पास नहीं जाता। रोज़ यांग को मैसेज करती है कि बहुत देर हो चुकी है, यानी कि तुम आ रहे हो ना। तो तब उन मैसेज को यांग रीड कर लेता है और कुछ रिप्लाई नहीं करता, बल्कि यहाँ से चला जाता है। तो तब रोज़ का बुरी तरह दिल टूट गया। इसलिए जो वो पेंटिंग बना रही थी, पहले तो वो उसे बुरी तरह खराब कर देती है गुस्से में, लेकिन फिर उसे ठीक करने लगी क्योंकि वो चाहकर भी यांग से नफरत नहीं कर पाती। अब हम लूजी को देखते हैं जो कि शेंग की वजह से रो रही थी। तो तब बाली लूजी को कंफर्ट करने की कोशिश करती है एंड बताती है कि मुझे गाबी ने आज तक यह नहीं बोला कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन हम दोनों अब भी साथ में हैं। और फिर बताने लगी कि एक लड़की है जो गाबी को स्टार्टिंग से पसंद है। वह एक आर्टिस्ट है एंड वह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कि हर कोई उसे पसंद कर लेता है। इसलिए मुझे पता है कि जिस भी दिन वह लड़की गाबी की लाइफ में वापस आना चाहेगी, तो गाबी मुझे तुरंत छोड़ के चला जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से गाबी को पसंद करती हूँ, यानी कि वह शुरू में मेरा क्रश रहा है। इसलिए वह जैसे भी मेरे साथ है, मैं उसके साथ खुश हूँ। और फिर इमोशनल हो गई। तो तब लूजी अपना दर्द भूल जाती है एंड बाली को शांत करने लगती है। और फिर अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके बारे में बाली बात कर रही थी एंड यह वो लड़की परफॉर्मेंस कर रही थी। गाबी जो कि अपनी कार में था, वह बहुत सोचता है कि अपनी क्रश को कॉल करने की, लेकिन कर नहीं पाता। इसका मतलब आज भी उसके दिल में उसकी क्रश है। फिर अब हम जैमिंग को देखते हैं जो कि मैजिक ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रहा था। वह उस दिन को याद करता है जब मैं स्टंट कर रहा था। उस टाइम जब मैं गिरा था, वह लड़की आकर मुझसे मिली थी जो कि शेंग को पसंद करती है। उसने मेरे स्टंट की तारीफ की थी और बोली थी कि अब यह मत कहना कि तुमको मैजिक करना भी आता है, और फिर उसको टिश्यू देकर चली गई थी। इसका मतलब जैमिंग को उस दिन उस लड़की पसंद आ चुकी थी, एक लूजी और एक यह लड़की। जो लड़की जैमिंग की लाइफ से जा चुकी है क्योंकि उसने शेंग को प्रपोज जो करा था एंड रिजेक्ट भी हो गई थी। इसलिए अब बची सिर्फ लूजी जिसे जैमिंग इम्प्रेस कर सकता है। अब हमको दिखाया गया शेंग को जो कि प्रैक्टिस करके थक चुका था, इसलिए जब पानी पीने गया, लेकिन बोतल को देखकर उसे लूजी की याद आ गई कि लूजी कैसे पानी पी रही थी। इसलिए वह उस बोतल को वहीं रख कर चला गया। जिसके जाने के बाद रुचि यहाँ आई एंड शेंग की बोतल को अपने पास रख लेती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूजी कहीं जाने के लिए रेडी हुई थी। वो बाली को उठाती है
यह बोलकर कि जल्दी से मुझे गुड लक करो। बाली ये सुनकर शॉक हो गई कि क्या लूजी अपना लव कन्फेशन करने जा रही है, तो उसके रूममेट शाव भी खुश होने लगी। बाली जो कि नींद में थी उसने उसे गुड लक करा। तो यह सब होने के बाद लूजी रेडी होकर यहाँ से जा चुकी थे और जाते जाते कहने लगी कि आज कुछ भी हो जाए मैं शेंग को अपनी फीलिंग्स बता देना चाहती हूँ, पर जो हो जाएगा वो देखा जाएगा। और फिर दूसरी तरफ शेंग जो कि अपने डॉर्म से बाहर आया तो उसको यह हानिया मिली जो कि शेंग से सॉरी कहती है एंड बताती है कि मैं गुस्से में ब्रेकअप कर लिया था, इसलिए जिसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं बस काफ़ी ज़्यादा सैड थी कि तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे तुम्हारी लाइफ से चले जाना चाहिए। लेकिन वह सब करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हुआ, इसलिए प्लीज़ शेंग वापस से मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो तब शेंग कोई रिप्लाई नहीं देती, बल्कि सिर्फ हानिया की बातें को सुन रहा था। अब हम लूजी को देखते हैं जो कि वो भी शेंग के डोम के बाहर आती है शेंग से बात करने के लिए, बट जैमिंग बताता है कि शेंग यहाँ नहीं है, यानी वह हानिया के साथ बाहर गया है। तो यह सुन लूजी का एक बार फिर दिल टूट गया। जैमिंग समझ जाता है कि लूजी इस बात को सुनकर उदास हुई है, इसलिए बोला कि तुम यही रुको, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ और तुमको ब्रेकफास्ट भी बाय करके दूंगा। और फिर जब चला गया यह कहते हुए कि प्लीज़ मुझे छोड़कर चली मत जाना, पर लूजी तब भी ये ऐसे चली जाती है क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा सैड है। फिर जब जैमिंग बाहर आया अच्छे से रेडी होकर, तो तब उसे पता चला कि लूजी यहाँ से जा चुकी है। तब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि लूजी अपनी क्लास में बैठी है एंड अभी शेंग के बारे में सोच कर उदास हो रही है कि तभी शेंग यहाँ आया और लूजी से आगे वाली सीट पर बैठ जाता है और फिर तभी लूजी को सैंडविच देने लगा खाने के लिए, पर लूजी उसे लेती नहीं, बस नॉन स्टॉप शॉक होकर देखती जा रही थी, यानी कि वो सैंडविच पकड़ ही नहीं रही थी। लेकिन तभी पता चलता है कि यह सब तो सिर्फ लूजी की एक इमेजिनेशन थी, यानी कि शेंग नहीं बल्कि जैमिंग लूजी के लिए सैंडविच लाया था, उसे दे रहा था। फिर वह भी लूजी के साथ बैठ जाता है और बताता है कि प्लीज़ तुम ये सैंडविच खा लेना, क्योंकि मैं यह काफ़ी लंबी लाइन में लगने के बाद तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। लूजी उसको थैंक्स करती है, बट अब भी वह बस शेंग के बारे में सोचे जा रही थी। तो तब जैमिंग लूजी को बताने लगा कि वैसे ब्रेकअप के बाद आज फर्स्ट टाइम शेंग हानिया के साथ बाहर गया है, यानी इससे पहले उसने बिल्कुल भी हानिया से बात नहीं करी थी। लूजी कहने लगी छोड़ो, मुझे उनकी बात नहीं करनी है और नहीं सुननी है, यानी कि मैं यह सब जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो तब जैमिंग हैरानी से लूजी को देखने लगता है क्योंकि उसे पता है कि यह शेंग के बारे में सोचकर उदास हो रही है। थोड़ी बहुत देर के बाद क्लास एंड होती है, तो तब जैमिंग यहाँ से जाने के लिए उठा और लूजी को पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं चलना, तो वह मना कर देती है और बोलती है कि मैं कुछ देर यहीं रुककर अकेले में स्टडी करना चाहती हूँ। तो तब जैमिंग उसे बाय बोलकर चला गया। फिर अब हमें हानिया, शेंग और रोज इन तीनों को दिखाया गया। फिर से बस होना क्या था, यह दोनों
शेंग से लूजी की नॉन स्टॉप बुराई करना शुरू कर देती है कि वह ऐसी है वैसी है, बहुत ही ज़्यादा बुरी है, उसने तुम्हें जानबूझकर अप्रोच करा है, वरना तुम खुद सोचो कि अगर जानती होती तो स्कूल टाइम में ही तुमसे बात करती। शेंग पूछने लगता है कि तुम दोनों को इतना गलत क्यों समझ रही हो, लूजी को इतना गलत क्यों समझ रही हो। और फिर वह दिन याद दिलाने लगा कि जिस दिन हानिया और मेरा ब्रेकअप हो गया था, तो तब हानिया ने रोते हुए काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिर लूजी को जाती हुई देखकर कहने लगी थी, देखो वो जो जा रही है हमारे स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट गर्ल लूजी है। और फिर बोली कि तुम यूनिवर्सिटी में किसी को भी डेट कर लेना, पर बस लूजी को मत डेट करना। एंड आई थिंक उस दिन शेंग ने लूजी को बाय फेस पहचाना था, वरना इससे पहले वह बस लूजी का नाम जानता था। प्रेजेंट में हानिया बोलती है कि हाँ, वो सब मैंने इसलिए कहा था है क्योंकि मुझे लूजी स्कूल टाइम से पसंद नहीं है। और फिर यह दोनों शेंग को लूजी की डायरी का एक फ़ोटो दिखाती है, जिसमें लूजी ने लिख रखा है कि शेंग मेरी इंस्पिरेशन है, जिसकी वजह से मैं स्टडी कर पा रही हूँ, यानी कि वह मेरा गोल है। और फिर रोज़ और हानिया बताने लगी कि लूजी का इन बातों से यह मतलब है कि वह हमेशा जेलस रही है तुमसे, क्योंकि तुम हमेशा फर्स्ट आते थे और वह सेकेंड, यानी तुम सिर्फ उसकी एक जिद हो जिसे वो पाकर तुम्हें हराना चाहती है। वह तुम्हें दिल से पसंद नहीं करती और फिर जब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करके वो तुम्हें पीछे छोड़ देगी, तो तब जाकर वो सेटिस्फाई होगी। इसलिए तुम प्लीज़ लूजी की बातों में मत आओ एंड उससे दूर रहो। शेंग काफ़ी कुछ सोचता है कि क्या वाकई लूजी मेरे बारे में ऐसा सोचती है कि मैं उसकी सिर्फ एक जिद हूँ। और फिर हानिया और रोज़ को डांटने लगा कि तुम्हें किसी की सीक्रेट डायरी का फ़ोटो नहीं लेना चाहिए था, तुम उसकी क्लासमेट थी, इसलिए तुम्हारा यह सब करना अच्छी बात नहीं है। तभी यह फ़ोटो डिलीट कर देता है। तो तब वो दोनों चुप हो गई। दूसरी तरफ हम लूजी को देखते हैं, जो कि नॉन स्टॉप शेंग के बारे में सोच रही है कि उसने अम्यूज़मेंट पार्क के बाद मुझे बिल्कुल भी मैसेज नहीं करा। फिर नेक्स्ट डे हो जाता है और जब अब भी लूजी का ध्यान उसके मोबाइल में ही था। शेंग ने अभी तक उसे कुछ भी मैसेज नहीं करा है। बाली लूजी का फ़ोन छीन लेती है और उसे बताती है कि क्या नहीं कर लेती हो। और फिर लूजी के मोबाइल से शेंग को कॉल करने लगी, तो लूजी उसको रोक देती है, यह बोलकर कि मैं 15 साल से शेंग का वेट कर रहा है, इसलिए मैं आज आराम से कुछ दिन और रुककर उसका वेट कर सकती हूँ। दूसरी तरफ हमें शेंग दिखाया जाता है, जो कि वह भी लूजी के बारे में सोचकर परेशान है। क्या वाकई लूजी मुझसे सिर्फ दोस्ती कर रही थी ताकि अपना गोल कंप्लीट कर सके? तो वही शेंग के रूममेट्स उससे गुस्सा थे कि तुम अम्यूज़मेंट पार्क से क्यों चले गए थे? पता है तुम्हारे जाते ही हमारी गर्लफ्रेंड भी हमें छोड़कर चली गई थी। तो तब इन बातों को सुनकर शेंग चिढ़ गया और गुस्सा करने लगता है कि वो तुम दोनों की गर्लफ्रेंड थी, मैंने क्या उनके लिए रुकूं? तो तब वो दोनों भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो तुम्हें अपना भाई मानते हैं, और क्या हुआ अगर तुम हमारे गर्लफ्रेंड से मिल लेते
तुम टॉपर हो, इसलिए तुमसे स्टडी में हेल्प चाहती है। जैमिंग इन तीनों के बीच आता है और तीनों को शांत करता है, यह समझाकर कि तुम तीनों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो तब जाकर वह तीनों शांत हुए। शेंग फिर से लूजी के बारे में सोचने लगा। एक्चुअली वह परेशान हो चुका है यह सोच कर कि क्या वाकई हानिया जो बात कर रही है लूजी के बारे में वह सब सच है या फिर नहीं। और बस इसी सीन के साथ पार्ट यही पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।